आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एवं DS4 ABSS DS4 के द्वारा मंडलीय संविधान बचाओ महासम्मेलन में अपने भाषण में बोलते हुए संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय DS4 के R.P. सिंह अम्बेडकर ने कहा कि राम राज्य के नाम पर देश में संविधान के स्थान पर मनुस्मृति लागू करने की भरपूर कवायद की जा रही है। यदि इन जातिवादी फिरकापरस्त ताकतों को नहीं रोका गया तो ये बहुत जल्द वंचित वर्गों के सारे अधिकार और आरक्षण को खत्म कर देंगे। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का बाजारीकरण एवं कोखाईकरण करके वंचित वर्गों से दूर और चौपट कर दिया है। निजीकरण और मोनेटाइजेशन के नाम पर सरकारी महकमों यथा व्यवस्था, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, रोडवेज, रेलवे, मेल, सेल, तेल और कोयला व अन्य खनिज कंपनियों को कौड़ी के दाम पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को बेचा जा रहा है। उससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गरीबी और अमीरी की खाई गहरी और चौड़ी होती जा रही है। निजीकरण ने सबसे बड़ी चोट आरक्षित वर्ग SC, ST, BC एंड माइनॉरिटी को दी है। कोई भी मॉडल अथवा पैटर्न हो, यदि उसमें आरक्षण नहीं है तो 85% बहुसंख्यक जनता के लिए वह बेकार है। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण का हम विरोध करेंगे, क्योंकि इससे बिजली कार्मिकों का बड़े पैमाने पर अहित एवं शोषण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। का ही आरक्षित वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। आरक्षण को कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जातीय जनगणना कराई जाए। सेना, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालयों और विश्वविद्यालयों सहित केंद्र व राज्यों के सभी विभागों में शीर्ष पदों तक SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज को आबादी के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो। एक समान शिक्षा एवं चिकित्सा देश के सभी नागरिकों को दी जाए। वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो। SC एवं ST वर्गों को सवर्णों के अत्याचार और शोषण से मुक्त कराने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा माइनॉरिटी स्टेट्स दिया जाए। इस दौरान R.P. अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, राजकुमार सोनकर, अध्यक्ष प्रगतिशील खटीक कल्याण समिति, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, अभिराम प्रसाद, श्याम नारायण, विनोद कुमार, किशोरी लाल कश्यप, सुदर्शन राव बौद्ध, P. राम, कुंवरजीत इलाहाबादी, रमेश कुमार, संतोष सोनकर, बोधीलाल सोनकर, प्यारेलाल विजेंद्र सोनकर, श्याम विहारी, महेंद्र प्रसाद, सतीश गौतम आदि लोग मौजूद रहे। इसके लिए क्या कहेंगे, जबकि दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन लागू करने की इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं है। हमने कांग्रेस को भी 70 साल देखा, इनको भी देख रहा हूँ, इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं है। जिस तरीके से आपके जो नेता है, खासकर मायावती को लेकर जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो भर के हिस्सा लेने की जो बातें कही जाती है वो दिखता नहीं है। ऐसा क्यों, धरातल पे क्यों नहीं दिख पाता है? धरातल पर इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि देखिए, यहाँ व्यक्ति का नेचर कई प्रकार का है। कोई व्यक्ति है जो समतावादी सोच का है, समानतावादी सोच रखता है, सामंजस्य की बात करता है, लेकिन जब कोई भी राजनेता राजनीति में जाता है तो वह यही बात कहता है कि साहब मेरा भी कैरियर है, सरकारी नौकरी वालों के लिए तनख्वाह मिलता है, पेंशन मिलता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपकी बात तो जरूर करूंगा, लेकिन बातचीत करने का हमारा दायरा होगा, वह दायरा वहीं तक सीमित है जब तक मेरा कैरियर न बर्बाद हो जाए। क्योंकि अगर मैं आप ही की बात करूंगा तो निश्चित रूप से वो हमें आने वाले चुनाव में हमें टिकट नहीं देंगे, मैं MP और MLA नहीं। लोकसभा में इस समय संविधान को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, संविधान रहते हुए ही संविधान को निष्क्रिय किया जाए। आपने देखा है कि अभी भारत सरकार ने कोलेट्रल के माध्यम से तमाम जो पद IAS से भरे जाते थे, पिछले दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के IAS अफसरों के रूम में उनको खा लिया। राहुल गांधी संविधान और मनुस्मृति का फोटो और को लेकर बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी देखिए, सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बताया ना कि 70 साल उन्हीं की तो सरकार थी, उनके दादी थी, उनके नाना थे, और उनके द्वारा जो उनके साथ लोग थे वो प्रधानमंत्री थे इस देश के। उन्होंने संविधान को पूरी तरह क्यों नहीं लागू किया? आज जब वो शासन सत्ता में नहीं है तो उन्हें बात दिख रही अच्छी बात है। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि अगर संविधान बचाने की वो पहल करते हैं
और मुझे लगता है कि वो सच्चे मन से करते हैं, तो हम सभी लोग उस दिशा में जो वांछित सहयोग होगा, जो व्यक्ति आगे आएगा उसका सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि संविधान को बदल दिया जाएगा, इस बात को लेकर और वर्तमान समय की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान को बदल दिया जाएगा ये कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान को बदलने के लिए तो इनको 400 सीट चाहिए था, अब की बार 400 पार नारा लगाया था ना, लेकिन समाज बहुत ही जागरूक है। समाज बहुत जागरूक है। जब सरकार बनाने के लिए 272-73 सीट चाहिए तो आपने 400 का नारा क्यों लगाया? तो उन्हें जो सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सत्ता में पता नहीं कैसे आ गए, मुझे तो नहीं समझ में आता जो है। और चूंकि बातें बहुत दूर तक जाएंगी, एक तरह से हमने तो उन्हें सत्ता से बेदखल किया, लेकिन कुछ समाज के चाटुकार हैं जो अपने समाज को बेचते हैं, उनके माध्यम से उनकी सत्ता आज भी कायम है। और संविधान ये बदलेंगे क्या? उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो कर रहे हैं उनके कामों से मुझे लगता है कि संविधान बिना बदले संविधान बदल जाएगा। सुरक्षित सीट से जीत कर जाने वाले विधायक और सांसदों को लेकर क्या कहेंगे जो अपने मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कह दिया था जब उन्होंने पूरा समझौता किया था 1932 में गांधी जी और कस्तूरबा के दबाव में। गांधी जी जब जेल में, साबरमती जेल में वो आमरण अनशन में बैठे थे कि गांधी बाबा तुम ये जो पुनः पैर वापस ले लो, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा बा गई कि हमारे बाबा आप हमारे सिंदूर को बचा लीजिए, अगर आप उनकी बातें, गांधी जी की बातें मान लेती हैं तो हमारा सुहाग बच जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा कि जो है, क्योंकि वह समतावादी थे और उनके महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मान था, उस सम्मान में, और इसलिए भी कि जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है तथाकथित तो लोगों ने कहा था कि अगर बाबा साहब आप नहीं मानते हैं तो मैं आपके पूरे समाज की जिंदा जला दूंगा। महिला के सम्मान के लिए और अपने उस समाज के लिए जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, इसलिए उन्होंने पूरा समझौता कर लिया। इसका दुष्परिणाम है ये जो संसद में दलाल सुनकर उन्होंने उसी समय बोला था कि अब जो व्यक्ति संसद और विधानसभाओं में जाएगा वो तथाकथित दलाल होंगे और वो समाज की बात कभी नहीं करेंगे। यह बात बाबा साहब ने कहा था, ये मैं नहीं कहा, लेकिन मुझे प्रमाणित है। लोगों से जाता हूं, जब बातें करता हूं तो लोग सीधे कहते हैं कि साहब मेरा भी कैरियर है, मैं सिर्फ आपके वोट से जीतकर नहीं आता हूं, मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है, तो पहले मैं सर्व समाज की बात करता हूं, अपना कैरियर बचाते हुए आपकी बात करूंगा, कहीं मेरा नुकसान न हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।